R25 टीम की, राइट? आप मिशन R25 टीम का पार्ट बने हुए हैं, राइट? सो मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, एक शानदार सी क्लैप सुननी चाहिए कि आप सभी लोग इस मीटिंग, इस प्रेजेंटेशन में आए हुए हैं, राइट? सो मैं आप सभी लोगों का, मैं आजाद समझती आप सभी लोग का इस लाइफ चेंजिंग मिशन R25 टीम में हार्डली वेलकम करता हूँ, राइट? एंड आपके माइंड में इस टाइम पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आखिर आप इस टाइम पे हमें गुड मॉर्निंग क्यों विश कर रहे हैं, राइट? आखिर सर हमें इस टाइम पे गुड मॉर्निंग क्यों विश कर रहे हैं? शाम के 7 बज चुके हैं, बट आप इस टाइम पे गुड मॉर्निंग क्यों विश कर रहे हैं? तो मैं आपको बता देना चाहूंगा डियर फ्रेंड, ये कोई आम गुड मॉर्निंग नहीं है। जो एक बच्चा अपने पेरेंट्स से करता है, जो एक स्टूडेंट अपने टीचर से करता है, जो एक एम्प्लॉय अपने बॉस से करता है, ये वो गुड मॉर्निंग है जिसने बहुत सारे लोग की लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आया है, एक बड़ा परिवर्तन लेके आया है। हमारे सिस्टम में प्रॉपर वे से इस गुड मॉर्निंग का मतलब है माय डियर फ्रेंड, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा, राइट? हम लोग ऑल टाइम यहाँ पे एक दूसरे को ओनली ऑन गुड मॉर्निंग विश करते हैं, फिर वो डे हो, नाइट हो, राइट, इवनिंग हो, राइट, या फिर कुछ भी हो, आफ्टर हो, हम लोग ऑल टाइम यहाँ पे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, क्योंकि हमारे हम जब 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 हम एक जब हम जितने बार भी हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं किसी को, तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए हम लोग ऑल टाइम खुद के अंदर एनर्जी बनाए रखने के लिए ऑल टाइम सभी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग को इस गुड मॉर्निंग का सही मायने में प्रॉपर वे से समझ में आ चुका होगा इसका मतलब क्या है, राइट? तो आई विल कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड। एंड मुझे नहीं पता डियर फ्रेंड कि आपके दोस्त ने, आपके फ्रेंड ने, आपके रिलेटिव ने, आपके अननोन पर्सन ने, आपके नेबर ने, आपके किस फ्रेंड ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है और क्या बोल के इनवाइट किया है। लेकिन मैं एक चीज आपकी क्लियर कर देना चाहूंगा, यदि आपने मेरे बताए हुए कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इस मीटिंग, इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया, तो आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं डियर फ्रेंड, बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। एंड मैं ये सारी चीजें इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगों को बदलते हुए देखा है, डिफरेंट लोगों को बदलते हुए देखा। तो मैं कंटिन्यू करके आपको बताना चाहूंगा विदाउट डिले वो इंस्ट्रक्शंस क्या है जिन्हें हमें फॉलो करके इस मीटिंग, इस प्रेजेंटेशन को सक्सेसफुल बनाना है। तो मैं कंटिन्यू करके बताना चाहूंगा सम इंस्ट्रक्शन, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज चूज साइलेंट प्लेस फॉर फोकस योरसेल्फ। सॉरी, आप एक साइलेंट प्लेस में चले जाइए माय डियर फ्रेंड, जहां पे आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप एक प्रॉपर वे से जबरदस्त तरीके से इस मीटिंग को अटेंड कर सके। एंड सेकंड बताना चाहूंगा, डोंट लीव मीटिंग बिफोर मीटिंग इज इन माय डियर फ्रेंड। जब तक ये मीटिंग इन नहीं हो जाती, आप सभी लोग को इस मीटिंग को लीव करके नहीं जाना है। यस माय डियर फ्रेंड, इस मीटिंग को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि बिकॉज हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, आधा अधूरा नॉलेज हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। क्योंकि यदि आप आज इस मीटिंग में आ ही गए तो बने रहिए, क्योंकि आपने अभी तक ऐसे बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जो कि 2 से 3 घंटे की होंगी, बट शायद ही आपको वहां से कुछ नॉलेज मिला हो। लेकिन मैं बोलता हूँ, आप यदि यहाँ पे 46 मिनट यहाँ पे आप अपने देते हैं प्रॉपर वे से, एक सही माइंडसेट से, एक क्लियर माइंडसेट से, तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आज। एंड मैं थर्ड इंस्ट्रक्शन बताना चाहूंगा, रिमूव योर ईगो एंड कीप स्माइलिंग फेस विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। यस डियर फ्रेंड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइलिंग फेस के साथ जबरदस्त तरीके से इस मीटिंग को अटेंड करिए डियर फ्रेंड, एक जबरदस्त तरीके से। क्योंकि मुझे नहीं पता दोस्त आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन मैं बोलता हूँ आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उन सारी प्रॉब्लम के बारे में सोचने में उनका सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बताता हूँ, यदि आपने खाली माइंड से आपने जबरदस्त तरीके से, ओपन माइंड से आपने इस मीटिंग को अटेंड किया सारी प्रॉब्लम को भूल के, तो ये प्रेजेंटेशन आपकी लाइफ में चल रही 95%, यस 95% प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है माय डियर फ्रेंड, 95% प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है। एंड स्माइलिंग फेस के साथ आप लोग इस मीटिंग को अटेंड करिए। एंड मैं कंटिन्यू करके बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड, राइट, कि आपके पास जो भी अभी तक कॉल और या फिर कोई नोटिफिकेशन, मैसेज या कुछ भी आता है आपके पास नोटिफिकेशन, तो आप उसे जब तक मीटिंग चलती है बिल्कुल भी टच मत करिए। यस, आपने सही सुना, उसे बिल्कुल भी टच मत करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता दोस्त आपके पास ऐसा कोई मैसेज आने वाला जो आपकी लाइफ बदल दे, ऐसा कोई कॉल नहीं आने वाला जो आपकी लाइफ बदल दे, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला जो आपकी लाइफ बदल दे। लेकिन मैं बोलता हूँ, आज यदि आपने इस मीटिंग को 46 मिनट एक प्रॉपर वे एंड ओपन माइंड के साथ अटेंड किया, मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा सवेरा आने वाला है माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा सवेरा आने वाला। तो विदाउट डिले मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड कि इस प्रेजेंटेशन को मैं नहीं करने वाला। यस, आपने सही सुना, इस प्रेजेंटेशन को मैं नहीं करने वाला। इस प्रेजेंटेशन को करने आ रहे हैं मिशन R25 टीम के को फाउंडर ऑफ मिशन R25 टीम, एक बहुत ही डेडिकेटेड पर्सनल, हम्बल पर्सनालिटी। मैं सर का 2 लाइन के साथ वेलकम करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सर के लिए चैट बॉक्स में एक जबरदस्त सी एनर्जी शो होनी चाहिए, राइट, जबरदस्त सी एनर्जी शो होनी चाहिए चैट बॉक्स में सर के लिए। एंड मैं सर का 2 लाइनों के साथ वेलकम करना चाहूंगा कि हमें लगा था हम ये सर के चाहने वाले, बट सर के चाहने वालों का पूरा काफिला निकला। दिल ने कहा शिकायत कर दो उस खुदा से, कम वक्त खुदा भी सर का चाहने वाला निकला। तो ही इज नन अदर देन मोस्ट वेलकम, हार्डली वेलकम मिस्टर अमित पाल सर। प्लीज सर, मोस्ट हार्डली वेलकम। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच आदेश जी। एंड आप सभी, थैंक यू सो मच आदेश जी, आपने इतने शानदार तरीके से मेरा वेलकम किया। एंड थैंक यू सो मच ऑल चैंपियंस, आप सभी लोगों ने मेरा इतना शानदार तरीके से वेलकम किया। एंड जो है दिल के खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए,
और जिनको बनाया है आज वो हमारी इस मिशन R25 की प्रेजेंटेशन में आए हैं। एस माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को सारे सम इंटरेक्शन समझ में आ गए होंगे। आपको क्या मीटिंग के दौरान सारे सम इंटरेक्शन को फॉलो करके इस मीटिंग को अटेंड करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहीं सुना कि इंसान की लाइफ में 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दिन वो जिस दिन इंसान पैदा होता है, और दूसरा दिन वो जिस दिन इंसान को पता चल जाता है कि आखिर वो पैदा क्यों हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आज बहुत सारे लोगों को उनका दूसरा दिन पता चल जाएगा कि आखिर वो पैदा क्यों हुए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने माइंड को ओपन करके रखिएगा, क्योंकि 3 चीज खुली अच्छी लगती है, बुक, दिमाग और पैराशूट। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होंगी, लेकिन आप उनको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से आपको कुछ नया चीज देने वाला हूँ। आपको मैं आज आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अगर आपने इस 1 घंटे के सेशन को पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइलिंग फेस के साथ अटेंड कर लिया। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी की लाइफ में कुछ ड्रीम्स होते हैं। हम सभी के कुछ ड्रीम्स होते हैं, जैसे क्या बहुत सारा पैसा होना चाहिए हमारे पास, एक अच्छी सी बाइक होनी चाहिए, एक लग्जरी कार होनी चाहिए, एक अच्छा सा हाउस होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास, रिस्पेक्ट होनी चाहिए आज हमारे पास, एंड माय डियर फ्रेंड्स का फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए हमारे पास, एंड अच्छी एक हेल्थ होनी चाहिए। हम सभी के पास ड्रीम्स होते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के ये ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों आखिर उन लोगों के ड्रीम्स पूरे क्यों नहीं होते हैं। वो भागते तो बहुत है माय डियर फ्रेंड्स, वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनको वो ड्रीम्स नहीं मिल पाते हैं। उसका कारण माय डियर फ्रेंड्स डायरेक्शन उनका सही नहीं होता। डायरेक्शन इज सो मच मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। माय डियर फ्रेंड्स, से मैटर नहीं करता कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हो, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन सही है ना, तो आप अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाते हो। बहुत सारे लोगों को दिल्ली जाना है, लेकिन वो क्या ग्वालियर वाली ट्रेन में बैठे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचो कि आपको दिल्ली जाना, ग्वालियर वाली ट्रेन में जा रहे हो, वो ट्रेन कितनी फास्ट जाएगी, आप दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। तो आपके पास क्या है, आपके पास हो सकता है कि अभी आपके पास एक डायरेक्शन ना हो। आप जिस दिशा में भाग रहे हो वहां पर माय डियर फ्रेंड्स वो सही डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको एक सही डायरेक्शन से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइलिंग फेस के साथ इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करिएगा। मैं कंटिन्यू करके बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, एक मैं आपको ESBI फार्मूला से रूबरू करवाने जा रहा हूं, जिसने मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को परिवर्तित किया है। एस माय डियर फ्रेंड्स, ESBI फार्मूला ई मतलब होता है एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या काम करते हैं, यू हैव ए जॉब, ये जॉब करते हैं। इनके पास माय डियर फ्रेंड्स मनी तो होता है, लेकिन इनके पास क्या टाइम नहीं होता है। एंड सेकंड सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन क्या, यू ऑन ए जॉब। माय डियर फ्रेंड्स, इनका खुद का स्वरोजगार होता है। बहुत सारे लोग इसको बिजनेस समझते हैं, लेकिन ये बिजनेस नहीं होते, खुद का शॉप होती, खुद का स्वरोजगार होता है। इनके पास मनी तो होता है, लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता है। एंड थर्ड है इन्वेस्टर माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। इनके पास टाइम भी होता है और मनी भी होती है। एंड फोर्थ कैटेगरी है बी मतलब बिजनेसमैन पर्सन। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या काम करते हैं, यू ऑन ए सिस्टम, एक सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद 3 से 5 साल मेहनत करके सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद वो सिस्टम इनके लिए लाइफ टाइम तक वर्क करता है। तो इनके पास भी टाइम भी होता है और मनी भी होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय जो कैटेगरी है, ये क्या काम करती है, ये एक्टिव इनकम करती है। एस माय डियर फ्रेंड्स, जो एम्प्लॉय एंड जो सेल्फ एम्प्लॉय जो कैटेगरी होती है, जो एक्टिव इनकम करती है, इन्वेस्टर जो बिजनेसमैन होते हैं जो पैसिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम से मतलब है कि जब तक आप अपने प्रोफेशन में, जब तक आप अपने काम में फिजिकल एक्टिव रहोगे, तभी तक आपको पैसा आएगा। जिस दिन आप अपने काम में, जिस दिन आपकी जॉब हो या आपकी शॉप हो, जिस दिन आप उसमें नहीं जाओगे, तो आपका पैसा आना बंद। माय डियर फ्रेंड्स, जो इन्वेस्टर और जो बिजनेसमैन जो क्या काम करते हैं, जो पैसिव इनकम करते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है कि जो एक बार सिस्टम बना देते हैं, उसके बाद जो वहां पर रहें या ना रहें, इनको पैसा आता रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्टिव इनकम करने वालों की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में 95% लोग हैं जो कि एक्टिव इनकम करते हैं। एंड अब मैं आपको सबसे बड़ा जो डाटा बताने जा रहा हूँ, आप भी देख के शॉक हो जाओगे कि जो 95% लोग है ना, इनके पास पूरी इकोनॉमी का ओनली 5% मनी है। एस माय डियर फ्रेंड्स, ओनली 5% मनी है। एंड जो पैसिव इनकम करते हैं, पैसिव इनकम करने वालों की पॉपुलेशन है 5%। एस माय डियर फ्रेंड, उनकी पॉपुलेशन है 5%, लेकिन इनके पास पूरे वर्ल्ड का, पूरी इकोनॉमी का 95% मनी है।
सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों को अपना डायरेक्शन दिख गया होगा कि अभी आप किस डायरेक्शन में जा रहे थे। मैंने आई होप आप सभी को जबरदस्त तरीके से आपको एक अच्छा डायरेक्शन से रूबरू कराया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप किस पॉपुलेशन में आना चाहोगे? 95% पॉपुलेशन में जाना चाहोगे या 5% वाली पॉपुलेशन में जाना चाहोगे जहां बहुत सारा पैसा है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आप एक ऐसे डायरेक्शन में भाग रहे थे जहां पे मनी नहीं है, जहां पे पैसे ही नहीं है, क्योंकि वहां पे 95% लोग हैं, उनके वहां पे पैसे ही नहीं है, आप उस डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन अब मैंने आपको एक ऐसा डायरेक्शन बता दिया है जहां पे ओनली 5% लोग हैं, लेकिन उनके पास मनी बहुत सारी है, मनी बहुत सारी है, तो आपको इस डायरेक्शन को चूज करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, हम टू स्टार्ट ए ट्रेडिशनल बिजनेस, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट, हमको इन्वेस्टमेंट करना रहता है, लेकिन हमारे पास का इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है। कंपटीशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे पास, रिस्क। एंड माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस करने में जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वालों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है रिस्क की। क्योंकि अगर हम 3 से 5 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगा देते हैं, अगर किसी कारणवश वो बिजनेस ना चला तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या मतलब हम जीरो हो जाएंगे, हम उसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिस्क सबसे बड़ी समस्या होती है। लेकिन आज मैं आपको जिस बिजनेस से रूबरू करवाने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, वहां पर आपका कुछ नहीं मांगा जाता ना। द बिजनेस डिड नॉट आस्क अबाउट ईयर, वो बिजनेस माय डियर फ्रेंड ना आपसे आपकी एज मांगता है कि आपकी एज कितनी है, ना आपसे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं मांगता, ना आपसे कंपटीशन, ना नॉलेज, ना एक्सपीरियंस, ना रिस्क, कुछ भी नहीं मांगता। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस आपसे ओनली एक चीज मांगता है, अगर आपके पास सपने हैं एंड लाइफ में आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो अगेन मोस्ट वेलकम है आपके इस लाइफ चेंजिंग प्रेजेंटेशन में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आप जहां हो वहीं से स्टार्ट कीजिए, आपके पास जो है आप उससे स्टार्ट कीजिए, आप जैसा कर सकते हो वैसा करिए, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आप स्टार्ट करिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप स्टार्ट करिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जिस इंडस्ट्री से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, उस इंडस्ट्री का नाम जानना चाहते हो? सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग चैट बॉक्स में अपना एक्साइटमेंट शो कर सकते हो। मैं जिस इंडस्ट्री की ग्लोबल पिक्चर आपको बताने जा रहा हूं, उस इंडस्ट्री का नाम है माय डियर फ्रेंड्स, बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वर्ल्ड वाइड, अ मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। माय डियर फ्रेंड्स, मल्टी-बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, रनिंग सक्सेसफुली सिंस 1950। एक कंपनी 1950 से सक्सेसफुली रन कर रही है, हाई ग्रोथ के साथ। यस माय डियर फ्रेंड्स, हाई ग्रोथ के साथ। एंड स्टार्ट इन यूएसए। माय डियर फ्रेंड्स, इंडस्ट्री कहां से? यूएसए से स्टार्ट हुई थी एंड मोर देन 165 कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग रन कर रही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने सही सुना, इंडिया जैसे 165 देश में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री रन कर रही है। थाउजेंड और कंपनी आर इन्वॉल्व। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी कंपनी इसमें रन कर रही है, वर्क कर रही है, एंड मिलियन ऑफ पीपल वर्किंग। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे लोग वर्किंग कर रहे हैं, एंड कॉमन पीपल अर्न मिलियन ऑफ रुपीस पर मंथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, ग्लोबल सेल्स 2009 में डायरेक्ट सेलिंग ने 117 बिलियन डॉलर की सेल्स की थी, एंड 2017 में इस इंडस्ट्री ने हर साल ग्रोथ कर दी गई। इस इंडस्ट्री ने 2017 में 189 बिलियन डॉलर की सेल्स की। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी 2020 की बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने 240 बिलियन डॉलर की सेल्स की है। आप सोच सकते हो, जब कोई इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है तो इसमें कुछ ना कुछ पावर तो होगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक शानदार पर्सन के साथ बैठकर समझने की जरूरत है, जो कि आज आपका फ्रेंड ने आपको सही जगह पर लाया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन। अभी आपके पास का इंफॉर्मेशन, लेकिन आज मैं आपको नॉलेज दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं मेनी कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। अब आप लोग बोल रहे हैं सर मेनी कांग्रेचुलेशन, इसलिए जो माय डियर फ्रेंड्स, जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिकॉर्डेड 2.47 बिलियन सेल्स इन 2019। जो हमारी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग है ना, इसने 2.47 बिलियन की सेल्स की थी, जिससे जहां 165 देश में नेटवर्क मार्केटिंग रन कर रही है, वहीं आपको भी प्राउड होना चाहिए कि वहां हमारे इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग जो रैंक है ना, वो 15वें नंबर पर आती है। एस माय डियर फ्रेंड, मुझे बताती हूँ प्राउड हो रहा है कि जहां 165 देश में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री रन कर रही है, वहां पे हमारे जो इंडिया की रैंक आती है 15वें नंबर पर। तो माय डियर फ्रेंड्स,
अब हमारा क्या मकसद है, हमको इसको 1 नंबर पे लेके आना है एंड हम सभी लोग मिलकर हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग है इसको हम 1 नंबर पे लाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे इंडिया के मोस्ट लीजेंड पर्सन मिस्टर अभिकांत सर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीईओ ऑफ नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीति आयोग के सीईओ हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सर का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि माय डियर फ्रेंड बहुत सम्मान मिलता है, बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है एंड जो हमारी इंडिया की जीडीपी में जो ग्रोथ कराने वाला है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का है। यस माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। एंड आपको मैं आगे और भी फैक्ट एंड फिगर पे बात करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। उसको समझने से पहले अभी जो बिजनेस चल रहा है परंपरागत व्यापार ट्रेडिशनल बिजनेस का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कोई कंपनी होती है, उससे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसकी कॉस्ट है 30 रुपए। उसके बाद जब इसके पास जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, उसके बाद जाता है कस्टमर के पास। कस्टमर से मरने वालों को माय डियर फ्रेंड्स कस्टमर कहते हैं। अब आप सोचो कि 30 रुपए का ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो गया, यहाँ से 70% पैसे ना इन लोगों के पास चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। एंड इसमें जो सबसे बड़ा जो बेरुपया होता है वो एडवर्टाइजमेंट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, आप यहाँ से कोई कंपनी रहती है, उसका वो प्रोडक्ट 30 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो 70% पैसे इन लोगों के पास जा रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के पास, वो किसके पास आते हैं, वो ओनली अपने कस्टमर के पास आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इसका सीधा सिंपल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग यानी कंपनी के थ्रू डायरेक्ट वर्क करना, वो हमारे पास आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको परंपरागत व्यापार और आधुनिक व्यापार में अंतर समझ में आ गया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कंटिन्यू करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको एक बार शॉपिंग करना है। आपको क्या करना है, अभी आप जो शॉपिंग कर रहे थे कहां से कर रहे थे, बिग बाजार से, रिलायंस मार्ट से, शर्मा जी फरमा जी की दुकान से, साहू जी की दुकान से। तो वहां आपको क्या मिल रहा था, आपको प्रोडक्ट तो आपको मिल रहे थे, उसके साथ कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, चेंज योर थिंग, चेंज योर लाइफ। एस चेंज योर थिंग, चेंज योर लाइफ। आप अपनी सोच को चेंज करिए, आपकी लाइफ मैं अमित पाला से वादा नहीं बल्कि दावा करता हूं, अगर आपने अपनी सोच को चेंज कर लिया ना तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एस मार्केट में अभी आप जो शॉपिंग बिग बाजार, डी मार्ट जहां से भी कर रहे थे, आपको कहां से करना है, ओनली वन टाइम आपको फाइटर सेलर से करना है। फाइटर सेलर से, फाइटर सेलर मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है, आपसे डिस्काउंट मिलता है, आपको इनकम प्लस लाइफ स्टाइल। एस मार्केट फ्रेंड्स, आपको यहाँ से इनकम प्लस लाइफ स्टाइल मिलती है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे एक जबरदस्त राउंड ऑफ प्लस होनी चाहिए। फाइटर सेल लाइफ, फाइटर सेल लाइफ इंप्रूविंग हेल्थ एंड वेल्थी लाइफस्टाइल। कंपनी का नाम है फाइटर सेल लाइफ, फाइटर सेल लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। एस माय डियर फ्रेंड, हमारी कंपनी का मिशन है टू क्रिएट हेल्थी एंड वेल्थी लाइफस्टाइल। हमें हेल्थ के माध्यम से लोगों के घर घर जाकर एक वेल्थ जनरेट करना है, ताकि लोग स्वस्थ भी रहें एंड उनके पास पैसे भी जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो पैसे नहीं जाएंगे तो हेल्थ से क्या करेंगे। लेकिन हमारी कंपनी का मिशन है कि एक हेल्थ के साथ अच्छा वेल्थ भी देना है। एंड विजन, माय डियर फ्रेंड्स, हमारी कंपनी का विजन है कि हमको वर्ल्ड में अच्छी बेस्ट हेल्थनेस एंड वेलनेस कंपनी बनना है, जो हमारी कंपनी का विजन है। एंड कंपनी प्रोफाइल, फुल नेम ऑफ द कंपनी फाइटर सेलुलर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑन 11 जुलाई 2016 कंपनी स्टार्ट हुई थी। हेड ऑफिस है इसका बनारस में एंड वर्चुअल ऑफिस www.phytocellular.com सर्च कर लेना। सर्टिफिकेट बाय FSSAI फाइटोसेलुलर टेक ISO ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। फाइटोसेलुलर का खुद का ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। एंड अब ऐसे 2 पर्सन जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है, माय डियर फ्रेंड्स, सर ने 2 पर्सन जो कि एक बिजनेस टाइकून है। माय डियर फ्रेंड्स, सर ने एक ऐसा सिस्टम बना के हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। फर्स्ट है मिस्टर अमित सरेन सर, जो कि कंपनी के डायरेक्टर हैं। अमित सरेन सर के बारे में बात करूं तो सर को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का 15 साल का एक्सपीरियंस है। एस माय डियर फ्रेंड, 15 साल का एक्सपीरियंस है। एंड जो हमारे सीईओ है मिस्टर अनुराग गुप्ता सर, अनुराग गुप्ता सर की बात करूं तो माय डियर फ्रेंड बिजनेस टाइकून में सर का नाम आता है। 4 कॉर्पोरेशन कंपनी सर की पहले से नेटवर्क मार्केट में रन कर रही है एंड 5वीं कंपनी है फाइटोसेलुलर। आई होप आप सभी लोगों को एक ओनर है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का अनुभव है एंड सेकंड सीईओ है जो
कि इनको कंपनी रन करने का, सक्सेसफुल रन करने का अनुभव है। आई माय डियर फ्रेंड्स, क्या है कि हमारा जो फ्यूचर ना बहुत अच्छे हाथों में है। मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है। फाइटोसेल लाइफ, फाइटोसेल लाइफ एक अमीर एंड गरीब की सभी जरूरत को पूरा करती है। माय डियर फ्रेंड्स, हेल्थ, वेल्थ एंड नॉलेज। फाइटोसेल लाइफ 3 सेक्टर में वर्क करती है, हेल्थ, वेल्थ और नॉलेज। ये हर पर्सन के पास होना बहुत जरूरी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। माय डियर फ्रेंड्स, उसके पास ये होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है, अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है लेकिन आपके पास वेल्थ नहीं है और आपके पास नॉलेज नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी हेल्थ बेकार है। अगर आपके पास पैसे बहुत हैं लेकिन उन पैसों से ना आपकी हेल्थ अच्छी हो पाई, ना आपके पास नॉलेज है, तो माय डियर फ्रेंड्स कोई आएगा और आपको लूट के ले जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन उस नॉलेज से आप ना पैसे कमा पा रहे हो, ना आपकी हेल्थ अच्छी है, तो यहाँ पर आपका क्या नॉलेज जीरो है। तो हम सभी के पास ये तीनों चीज होना बहुत जरूरी है, हेल्थ, वेल्थ और नॉलेज। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग देखो, इस नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो आप सभी लोग स्क्रीन पे नजर बना के रखिएगा, क्योंकि मैं आपको 3 सेक्टर में बात करूंगा, हेल्थ, वेल्थ और नॉलेज। कंटिन्यू करके आपको बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, पहले पहले क्या होता था कि पहले जो हमारे दादा परदादा थे ना, उनकी एवरेज माय डियर फ्रेंड्स वो बहुत 120 साल तक जिया करते थे। बट आज की बात करूं तो अप्रॉक्स 50% रिडक्शन आ गया है माय डियर फ्रेंड्स हमारी ह्यूमन एज में। इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, केमिकल, यूज ऑफ केमिकल। आज हम जो बाहर जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, हमको लगता है शुद्ध ऑक्सीजन, लेकिन उसमें भी केमिकल है। जो बहुत बड़े बड़े कारखानों को धुआं जाता है माय डियर फ्रेंड, जो कि वायु को प्रदूषित कर देता है। एंड आज हम जो फल, आज हम सब्जी खाते हैं उसमें भी केमिकल है। आज हम जो वाटर, जो जल पीते हैं उसमें भी केमिकल है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस केमिकल यूज करने से हमको बीमारी होती है। एंड दोबारा हमको ठीक होने के लिए क्या, दोबारा से हम केमिकल का यूज करते हैं। एस माय डियर फ्रेंड, जो हम टेबलेट खाते हैं वो भी केमिकल है। वो टेबलेट से हम कुछ टाइम के लिए तो फिर अच्छे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड सामने चल को हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन फाइटोसेल लाइफ में जबरदस्त हेल्थ में इनोवेशन की है माय डियर फ्रेंड। पर्सनल केयर में है, होम केयर में है, एग्रीकल्चर केयर में, कमिंग सून है, एंड पर्सनल केयर में है, हेल्थ केयर में है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट वी आर गोइंग, सॉरी, कंज्यूमर बेनिफिट। माय डियर फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट हर मंथ एमआरपी 15% to 40% ऑफ मिलता है। कैशबैक आपको 7% से 30% आपको हर मंथ आपको यहाँ पे कैशबैक मिलता है। ऑफर यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स हर मंथ आपको 10% से 15% फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर मिलता है। एंड जो सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है ना, फोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस हर एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट यू आर गोइंग टू दिस प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट के साथ करना क्या है? आर यू गोइंग टू सेल, क्या हमको प्रोडक्ट को बेचना है? नो माय डियर फ्रेंड्स, हमको प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, हमको प्रमोट करना है। एस आर यू गोइंग टू प्रमोट, हमको प्रमोट करना है, जो कि हम गलती से ही सही लेकिन बचपन से अभी तक करते आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बचपन से अभी तक करते हैं। जैसे कि आपने एक अच्छा मोबाइल ले लिया और आपने दोस्त से पूछा कि दोस्त आपने पूछा डियर ये मोबाइल कहाँ से लाए हो, आपने उसको उस मोबाइल की जो शॉप है ना उसका एड्रेस दे दिया। आपके दोस्त ने वहां से मोबाइल ले लिए, वो शॉप वाला आपसे बोलेगा थैंक यू डियर, आपने मेरा एक मोबाइल बिकवा दिया। एंड वो भी दोस्त आपसे बोलेगा थैंक यू, आपने मुझे अच्छी सलाह दी, आपने मुझे अच्छा मोबाइल दिलाया है। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में ऐसी हम बहुत सारी क्या प्रमोशन कर देते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, थैंक यू प्लस थैंक यू, एक दिन हमको बहुत बड़ा थैंक यू मिल जाता है, लेकिन उस थैंक यू का हमको कोई यूज नहीं करता, उस थैंक यू का हमको कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन अगर आप यहाँ से प्रमोट करते हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रमोट करते हो, एंड सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ से नॉलेज भी मिलेगा एंड आपको यहाँ से इनकम भी मिलेगी। मैंने आपसे 3 सेक्टर वर्क करने को बोला था, 3 सेक्टर वर्क करती है, हेल्थ, वेल्थ और नॉलेज। आप यहाँ पे नॉलेज बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको मिलता है यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आप यहाँ से सीखते हो, इंग्लिश स्पोकन आपकी इंप्रूव होती है, बिजनेस डेवलपमेंट सीखते हो, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट, आप यहाँ से सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करते हैं आपको सिखाया जाता है। माइंडसेट स्किल्स, माय डियर फ्रेंड्स, माइंडसेट कहने का तो छोटा है लेकिन इसका मर्म बहुत बड़ा है। माइंडसेट स्किल्स आपको यहाँ से सिखाई जाती है। एंड पीपल स्किल्स एंड सेलिंग स्किल्स, आपको सारी स्किल्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाई जाती है। एस माय डियर फ्रेंड्स, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। पावर ऑफ क्रिएट नेटवर्क,
नेटवर्क क्रिएट करने का पावर माय डियर फ्रेंड्स, आखिर नेटवर्क क्रिएट करने का पावर क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क क्रिएट करने का पावर क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे वर्ल्ड के फर्स्ट मल्टी मिलियनियर मिस्टर जेपॉल गिट्टी सर, मिस्टर जेपॉल गिट्टी सर। माय डियर फ्रेंड्स, सर का कहना है अगर मुझे 100 रुपए चाहिए किसी से, अगर मुझे 100 रुपए की जरूरत है तो मैं एक पर्सन से लेना पसंद नहीं करूंगा, मैं 100 लोगों का नेटवर्क बनाऊंगा और उनसे एक एक रुपए लेना पसंद करूंगा। तो सर से पूछा गया सर ऐसा क्यों, आप एक पर्सन से 100 रुपए ले सकते थे तो आपका टाइम बच जाता, लेकिन सर का जवाब सुनिएगा माय डियर फ्रेंड। सर का जवाब था अगर मैं एक पर्सन से 100 रुपए लूंगा, हो सकता है उसने मुझे एक दिन देने से मना कर दिया, एक दिन देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन देगा, लेकिन हो सकता है उसने मना कर दिया कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं वहां पे क्या जीरो हो जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे 10 लोग मना कर रहे हैं एंड 90 लोग मुझे एक एक रुपए दे रहे हैं, तो मेरे पास 90 रुपए तो आएंगे ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप छोटे से ही सही लेकिन आपको नेटवर्क की पावर समझ में आ गई होगी। एस माय डियर फ्रेंड्स, आपको नेटवर्क की पावर समझ में आ गई होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी कामयाबी का तरीका है नेटवर्क, बिग नेटवर्क। आज आपने देखा होगा जो भी लोग सक्सेसफुल अमीर है, एक उनके पास अच्छी लाइफस्टाइल है, तो उसका रीजन क्या है, बिग नेटवर्क। उनके पास नेटवर्क है। आज अंबानी जी के पास जियो का नेटवर्क है। एस माय डियर फ्रेंड, जियो का नेटवर्क है। टाटा, माइक्रोसॉफ्ट, ओयो, अडानी, डिश टीवी, माय डियर फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट, एयरटेल, ओला, वोडाफोन, अमेज़न, जितने भी सारे पर्सन है ना, आप उनकी माय डियर फ्रेंड्स उनके बारे में सर्च करिए, उनके पास एक नेटवर्क है। नेटवर्क के कारण ही वो आज वहां पे उनके पास एक बड़ा सा बैंक बैलेंस, अपनी लाइफस्टाइल है, नेटवर्क के कारण। एंड माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग क्या बड़ी कामयाबी का जो तरीका है बिग नेटवर्क। तो आपको फाइटो सेल लाइफ गिव यूर अपॉर्चुनिटी फॉर मेक योर नेटवर्क। जो माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाकर अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करते हैं, वो नेटवर्क आपको फाइटो सेल लाइफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। आपको करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यूपी if you have done shopping of RS 3000 you will get 2100 बिजनेस वैल्यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप यहां से 3000 रुपए से आप शॉपिंग करते हो फाइटो सेल से, अपनी शॉप को चेंज कर दो। मैंने क्या बोला था, चेंज यूर थिंग चेंज यूर लाइफ। अगर आप एक बार फाइटो सेल से शॉपिंग करते हो 3000 की, तो यहाँ पे आपको 2100 बिजनेस वैल्यू मिलते हैं। ऐसे हमारे फ्रेंड 2100 बिजनेस वैल्यू। अगर आपने एक व्यक्ति को अगर आपने प्रमोशन किया, यानी कि आपने उसको बताया कि यहाँ से आप शॉपिंग करके आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, जो कि बड़े बड़े लोगों ने लाखों करोड़ रुपए लगाकर किया था। हमारे फ्रेंड्स, अगर सेकंड पर्सन को लाते हो तो 2100 बिजनेस वैल्यू आपको भी उसका मिल जाता है। एंड सी पर्सन को भी लाते हो ना, बी पर्सन लाएगा सी को, लेकिन क्या है कि आपको भी उससे 2100 बिजनेस वैल्यू मिलेगा। एंड बी पर्सन को मिलेगा और ए पर्सन को मिलेगा। आई होप आप सभी लोग नेटवर्क की पावर समझ रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जिस किसी पर्सन के साथ आए हैं, आप बिल्कुल देरी न करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड आगे मैं आपको कंटिन्यू करके बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, फाइटो सेल लाइफ इनकम। एस माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि माना कि खुदा नहीं होता, माना कि पैसा खुदा नहीं होता, पर कमबख्त खुदा से कम भी नहीं होता। के लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं सर बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, क्या बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो माय डियर फ्रेंड, फाइटो सेल लाइफ 9 टास्क ऑफ इनकम इन फाइटो सेल लाइफ। आपको फाइटो सेल लाइफ 9 प्रकार की इनकम देती है। फर्स्ट इनकम है रिटेल इनकम, फर्स्ट इनकम है रिटेल इनकम। माय डियर फ्रेंड्स, 15% से 40% आती है। सेविंग बोनस, सेल्फ परचेस बोनस, आप यहां खुद ही खरीदी पे 7 से 25% आप सेव कर सकते हो। ग्रोथ सेल बोनस 7% से 25% मिलता है। डायरेक्टर बोनस, यहाँ पर एक लेवल रहता है, अगर आप इस लेवल को क्रॉस किया डायरेक्टर बोनस आपको कंपनी के टर्नओवर का 14% आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा। लीडरशिप बोनस कंपनी के टर्नओवर का आपको 15% मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों का क्या, जैसा कि मैंने बताया हमारे पास ड्रीम होते हैं, सभी बहुत सारे लोगों के पास ड्रीम्स होते हैं कि मैं फॉरेन ट्रिप करूं, बहुत जगह घूमूं, थाईलैंड, मलेशिया, गोवा, बहुत सारे जगह घूमूं, लेकिन पैसों के कारण उनका वो ड्रीम बना रह जाता, वो नहीं जा पाते क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम होती है। तो फाइटो सेल लाइफ उसके लिए भी आपको कंपनी के टर्नओवर का 3% देती है। कार फंड 5%, लग्जरी हाउस फंड 3%, एंड डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोनस कंपनी के टर्नओवर का 5%। आप जिस किसी पर्सन के साथ आए ना, इनकम के बारे में डीप में समझिए, क्योंकि काम का फाउंडेशन, इसलिए मैं आपको कंटिन्यू करके बताना चाहूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं अब आपको एक ऐसे लीजेंड पर्सन
जो कि लीडर पर्सन आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा, संदीप महेश्वरी सर। एंड माय डियर फ्रेंड, संदीप महेश्वरी सर, विवेक बिंदा सर, उज्जवल पाटनी सर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का खुल का सपोर्ट कर रहे हैं। जो विवेक बिंदा सर ने, इनका आप सर्च करना गूगल पे, यूट्यूब करना, बड़ा बिजनेस.com सर्च कर लेना, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं। माय डियर फ्रेंड्स सर, सभी लोग क्या इसका खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी इंडिया की जीडीपी में जो ग्रोथ कर सकती है, ओनली नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हमारे इंडिया की बेरोजगारी को दूर कर सकती है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग इनको पहचानते हो, डोनाल्ड ट्रम्प, इनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी चल रही है ट्रम्प के नाम से, ट्रम्प नेटवर्क। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जो एक अमेरिका के पर्सन है, लीजेंड पर्सन, उनका भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक कंपनी चल रही है। एंड माय डियर फ्रेंड जिम रोहन सर, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स रिचर्ड ब्रांसन, वॉरेन बफेट सर, जिनका 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट चलता है, स्मार्ट डिफरेंट वॉरेन बफेट सर। उसके बाद टोनी रॉबिन्स, स्मार्ट डिफरेंट टोनी रॉबिन्स, जो कि वर्ल्ड के स्मार्ट डिफरेंट, जो कि क्या है, वर्ल्ड के मोस्ट स्पीकर है, स्मार्ट डिफरेंट्स स्पीकर है। एंड आपको नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर 3 बहुत लीजेंड पर्सन शो हो रहे होंगे। फर्स्ट है क्या, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर मिस्टर बिल गेट्स सर। माय डियर फ्रेंड्स, बिल गेट्स सर का कहना है कि अगर जो मेरी सारी संपत्ति है ये किसी कारणवश जीरो हो जाती है, तो माय डियर फ्रेंड्स सर का कहना है कि मैं नेटवर्क if I would given a chance to start all over again, would choose network marketing। अगर मुझे फिर से स्टार्ट करने का मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि मुझे जहां पे हूं मैं वहां से अगर मैं जीरो हो जाता हूं तो नेटवर्क मार्केटिंग के कारण मैं फिर से वहीं पे वहीं पहुंच जाता हूं। एंड बिल क्लिंटन, आप इनको देख, यूएसए, इन्होंने कहा है कि जो यूएसए की, अमेरिका की ग्रोथ में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का रहा है, सबसे बड़ा योगदान। एंड रॉबर्ट टी कियोसाकी सर, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको जो ग्राफ बताया ना ESGI, वो रॉबर्ट टी कियोसाकी सर ने दिया है। इनने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी बुक लिखी है, रिच डैड पुअर डैड। आप इनके बारे में सर्च करना कि आखिर माय डियर फ्रेंड्स बहुत बड़े एडवाइजर हैं, अमेरिका के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, फ्री रजिस्ट्रेशन, हाउ टू स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन है, फिर आपको क्या करना है, फिर साइन अप द एप्लीकेशन फॉर्म। माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर आपकी छोटी मोटी डिटेल्स लगती है, गिव योर बैंक डिटेल्स, आईडी एंड आधार प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी छोटी डिटेल्स लगती है। फाइटोसेल अवर, माय डियर फ्रेंड्स, फाइटोसेल मोस्ट, माय डियर फ्रेंड्स पैकेज, आपको मैं पैकेज बताऊंगा कि फाइटोसेल लाइफ का पैकेज क्या है, माय डियर फ्रेंड्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि सर इसको ज्वाइन कैसे करते हैं, सब कैसे, कितने पैसे लगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि जैसे लोगों को हजारों लाखों रुपए लगाकर खुद का नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन फाइटोसेल लाइफ ना आपसे करोड़ों रुपए मांगती है, ना आपसे लाखों रुपए मांगती है। ओनली आपको यहाँ से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है 7600 रुपए में। एस माय डियर फ्रेंड्स, आपके यहाँ से 7600 रुपए में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। एंड आपको मैं आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, लॉस ऑफ डिस्कशन। यहाँ पर आपके दो लॉस है, आप उनको अच्छी तरीके से समझिएगा। लॉस ऑफ डिस्कशन, माय डियर फ्रेंड्स, डिस्कशन करने का भी एक लॉस है, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया अपना 100%, आपको समझ में आया होगा 50 से 70%। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी तीसरे पर्सन को बताओगे तो आप उसे ओनली 10% ही समझा पाओगे आप उसे। तो आपको डिस्कशन उसी से करना है, टेक एडवाइस फ्रॉम फाइटोसेलर एक्सपर्ट ओनली। आपको एडवाइस उसी से देना जो कि फाइटोसेलर में एक्सपर्ट है। एस माय डियर फ्रेंड, अगर आप किसी अननोन पर्सन से लोगे ना तो आपको रिजल्ट का नो आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया 100% आपको समझ आ गया होगा। 50 से 70% किसी अननोन पर्सन से आप इसकी एडवाइस देते हो तो आप उसको समझ पाओगे। ओनली 10% आप सोच सकते हो 10% में आपको कोई हाँ नहीं मिलेगा। एंड लॉस ऑफ डीले करना है माय डियर फ्रेंड्स, आप पे एक बहुत बड़ा लॉस है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, 40 प्लस लोग हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 3% एक पर्सन था जिसने अभी मीटिंग को देखा और तुरंत ही अपना डिसीजन ले लिया एंड उसने ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग कर लिया। एंड जो बी पर्सन है उसने थोड़ा टाइम लगा दिया, 1 दिन का टाइम लगा दिया। एंड सी पर्सन है माय डियर फ्रेंड्स, उसने बहुत सारे लोगों से पूछा पता किया, उसके बाद उसने क्या अपने फ्रेंड के साथ ज्वाइन कर लिया। माय डियर फ्रेंड, तीनों लोग ABC तीनों ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन
सभी की यहाँ पर टीम हो जाती है, सेम टीम हो जाती है, 1000 लोग सभी की टीम हो जाती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो ए पर्सन है ना, इसकी जो टीम हो जाएगी 3000 रुपए की, 3000 लोगों की, जो बी पर्सन है इसकी टीम हो जाएगी 2000 की, एंड जो सी पर्सन है इसकी टीम होगी कितने की, 1000 की। एंड इनकी जो इनकम में भी आप डिफरेंस देख सकते हो कि ए पर्सन जो इनकम रहेगी 7 लाख रुपए, बी पर्सन रहेगी 5 लाख रुपए, एंड जो सी पर्सन रहेगी कितनी, 3 लाख रुपए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या, आपको डील नहीं करना है, डील नहीं करना, आपको देर नहीं करना है, आपको अपने नुकसान से बचना है। आप जिस किसी पर्सन के साथ आए हो, माय डियर फ्रेंड्स, इस मीटिंग के बाद आप उनको कॉल करिए, वो दिल से धन्यवाद बोलिएगा कि सर आपने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सर आपको रूबरू करवाया। एंड माय डियर फ्रेंड, जो भी आपको डाउट रहते हैं आप उनसे क्लियर कर लीजिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के पास का एक्सक्यूज लेते हैं, सर मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हुए माय डियर फ्रेंड्स, एक पर्सन जिनके हाथ पैर नहीं, आप देख सकते हो उनके हाथ पैर नहीं है, एंड बिजनेस टाइकून है, बिजनेस टाइकून है माय डियर फ्रेंड्स, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। आप सर्च कर लेना सर के बारे में। नो एक्सक्यूज, हमको एक्सक्यूज नहीं देना है। जो हमारी जो असफलता का सबसे बड़ा जो कारण रहता है ना, एक्सक्यूज, हम काम को टाल देते हैं। एंड मोस्ट लीजर पर्सन मिस्टर अमिताभ बच्चन सर, माय डियर फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन सर का आप सभी लोग जानते होंगे कि एक मोटी आवाज के कारण सर को निकाल दिया गया था। लेकिन बिलीव इन योरसेल्फ, सर को अपने ऊपर विश्वास था कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा। एंड आप देख सकते हो सर की ग्रोथ कितनी है। सभी लोग उनका जीरो से स्टार्ट किया था। एंड माय डियर फ्रेंड्स, शाहरुख खान सर जिन्होंने इनका जीरो से स्टार्ट किया था। अगर आपको हीरो बनना है ना, अभी हम सभी लोग जीरो हैं, अगर हमको हीरो बनना ना, हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। कपिल शर्मा सर, अब आप इनको देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट में। एंड आज उनकी आप लाइफ स्टाइल देख सकते हो, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, तो उसका कारण है कि इन्होंने कुछ ना कुछ इन्होंने स्टार्ट किया है। धीरू भाई अंबानी, माय डियर फ्रेंड्स, को आप सभी जानते होंगे, धीरू भाई अंबानी जो कि पेट्रोल पंप पे जॉब किया करते थे 500 रुपए में। माय डियर फ्रेंड्स, 500 रुपए में पेट्रोल पंप से जॉब करते करते क्या करते थे, 80 रुपए की कॉफी पीने जाते थे कैफे में। एंड सभी लोग उनसे बोलते थे कि धीरू तू पागल हो गया है, मतलब तेरी सैलरी है 300 रुपए और तू 80 रुपए की कॉफी पीने जाता है। तो धीरू भाई का जवाब सुनिएगा, धीरू भाई अंबानी का जवाब सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स। सर का कहना है कि मैं वहां पे कॉफी पीने नहीं जाता हूँ, मैं वहां ये देखने जाता हूँ कि वहां पे जो लोग आते हैं वो कैसे लोग हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे जो देखने जाते थे कि वो भी हमारे जैसे लोग हैं, उनके पास भी 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, उनके पास भी 2 आंखें हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सर ने कहा मैं उनको देखने जाता हूँ, आखिर क्या करते हैं, वो काम तो करते हैं लेकिन वो काम को अलग तरीके से करते हैं, अलग ढंग से करते हैं, इसलिए वो आज अमीर है। हम सभी लोग भाग तो रहे हैं, लेकिन एक ऐसे डायरेक्शन में भाग रहे हैं जहां पे पैसा ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमको ऐसे डायरेक्शन में जाना है जहां पे क्या पैसे हैं, हमको सही डायरेक्शन को चूज करना है। तो धीरू भाई अंबानी, माय डियर फ्रेंड्स, आज उन्होंने सभी लोगों को बिजनेस करना सिखा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, सलाम करना चाहिए धीरू भाई अंबानी सर को, जो कि आज दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सभी को बिजनेस करना सिखा के गए हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, देखो किसी के पास एज का भी होता है, सर मेरी एज अभी 14 साल है, 15 साल है। माय डियर फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर शो होंगे दो ब्रदर्स, इनकी एज 8th में है, एक स्टूडेंट है, एक 8th में, एक 6th में है, आज बिजनेस कर रहे हैं, सीईओ है। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो उनके बारे में ना। माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या एक्सक्यूज नहीं देना, हम सभी लोग असफलता का कारण यही है। RDPL 2000 करोड़ की कंपनी का मालिक दर्शनित अरोड़ा, आप देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, इनकी बुक भी है माय डियर फ्रेंड्स RDPL। लेकिन उसके पास ड्रीम्स थे, एजुकेशन। आज के जो समय में ना एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती, अगर आपके पास ड्रीम्स है तो आप बहुत बड़ा कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, एक घर से उन्होंने घर को बिना बताए, घर वालों को बिना बताए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। एंड आज 2 करोड़ कंपनी की ओनर है, 2 करोड़ की कंपनी की ओनर है। आप देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, उम्र 17 साल की एज में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड देख कैसे में है, 23 साल की उम्र में 4000 करोड़ की कंपनी का मालिक है यह लड़का। माय डियर फ्रेंड्स, और कोई नहीं, रितेश अग्रवाल है, जो कि क्या ओयो के ओनर है। माय डियर फ्रेंड्स, ओयो के ओनर है। ओनली इन्होंने अपना दिमाग लगा, इन्होंने क्या अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, आज 4000 करोड़ कंपनी के ओनर है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या एक्सक्यूज नहीं देना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप सभी लोग मेरे साथ में शानदार तरीके से इस प्रेजेंटेशन को सुना। एंड आप जिस किसी पर्सन के साथ आए माय डियर फ्रेंड,
उसके साथ तुरंत कॉल करिए, जो भी आपके पास डाउट है सारे डाउट को क्लियर करिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर डीलिंग करने का अभी आपको नुकसान बताया कि जिससे कि आप अपने नुकसान से बच सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अमीर बनना है ना, तो आपको क्या रिस्क लेना पड़ेगा, आपको एक फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आपको माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्टेप कैसे लेना है, अगर आपको डायरेक्ट छत पे जाना है, आपको छत पे जाना है ना, तो पहले आपको फर्स्ट सीढ़ी क्रॉस करना पड़ेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आप अगर डायरेक्ट छत को देखोगे ना, तो आप कभी जिंदगी में छत पे नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर जिस आप वक्त होना है ना, हम देशभक्ति की बात करते हैं अपने ना, स्टेप को स्टार्ट करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट स्टेप को अपना बढ़ाना पड़ेगा। जिस वक्त हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें, हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए भी, क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है। और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों हजारों लोगों को नौकरियां दे सके। आज देश नौकरियां देने को देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है। सो माय फ्रेंड्स, आपके सामने एक वीडियो मिली हुई होगी, आपने देखा होगा कि आज जो इंडिया को जो माय फ्रेंड्स जॉब लेने नहीं, जॉब देने वालों की जरूरत है। आज माय फ्रेंड्स, अगर आप सहयोग कर सकते हो ना, अगर आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो ना, तो आप जॉब देने वाले बने, नौकरी देने वाले बने, ना कि नौकरी लेने वाले। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो ना, सो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट क्या क्या करेगा आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे बेरोजगार हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर गवर्नमेंट सरकार का सपोर्ट कर सकते हो, अगर आप भारत देश का सपोर्ट कर सकते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जॉब देने वाले बने, ना कि जॉब लेने। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे इतने शानदार तरीके से सुना। थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा। माय सेल्फ अमित पाल, माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित पाल है, मैं यहाँ भोपाल से बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हूँ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक होशंगाबाद के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। कुछ टाइम पहले मैं भी आपके जैसे सेशन में आया था, मैं भी आपके जैसे कुछ टाइम पहले सेशन में आया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे एक सेशन सुनने का मौका मिला था, भोपाल जैसी सिटी में मुझे इस बिजनेस का देखने को मौका मिला था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उस टाइम अपने बिजनेस को देखा। एंड सबसे पहले मैं उस इंसान का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से रूबरू कराया एंड मुझे उस काबिल बनाया। He is not an Mr. Mission R20 founder and CEO Mr. सुनीता अवस्थी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने वो कहीं भी हो माय डियर फ्रेंड्स, वो कहीं भी हो, आज वो हमारे इस मीटिंग में चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं। आप सोच सकते हो माय डियर फ्रेंड्स की आज चीफ गेस्ट के रूप में आज इस मीटिंग को अटेंड किए हैं। थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, दिल की गहराई से सर का धन्यवाद देना चाहूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आप जिस किसी पर्सन के साथ आए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, इस कुछ को कुछ नहीं देना, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को बहुत सारे एग्जांपल बताए हैं। बहुत सारे लोगों के पास प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी एक ऐसे ही सिस्टम को देखा था, बिजनेस को देखा था, लेकिन मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा था। मुझे पता था कि मैं स्टडी करूंगा, 3 साल मेरी बीएससी कंप्लीट होगी, उसके साथ साथ मैं क्या कंपटीशन कोचिंग करूंगा 2 साल, जब मुझे 5 साल के बाद जॉब मिलेगी। एक ऐसी सोच के साथ, एक छोटी सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अगर मैं भोपाल जैसी सिटी में हूँ, अगर मेरा यहाँ से 3 से 4 हजार रुपए पर मंथ आएगा ना, तो मुझे घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी सोच के साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि जिस टाइम मैंने अपने बिजनेस को पार्ट टाइम में किया था, आज मैं अपने कॉलेज को पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, क्योंकि इस बिजनेस में इतनी पावर है कि जो सपने हैं ना आपके, वो सपने तो आपके पूरे होंगे, लेकिन जो सपने आपने सपने में भी नहीं देखे थे, वो सपने भी आपके हाथ से पूरे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको डिसीजन लेना है, आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी अपनी लाइफ में डिसीजन लिया था जब भी मैं आप यहाँ पे आया हूँ। अगर मैं चाहता, अगर मैं सोचता कि पहले मैं उसका पहले मेरे अच्छा बिजनेस चल जाए, पहले मेरे पास पैसे आने लगे, जब मैं उस बिजनेस को करता, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भ्रम आप मन से हटा दीजिए, क्योंकि उस चीज को अचीव करने के लिए हमको उसको स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए मैंने स्टार्ट किया। आज आप सभी लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, जी मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एंड
माय डियर फ्रेंड्स, आज भोपाल जैसी सिटी में हूँ, लेकिन मेरा जो बिजनेस है ना 7 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से चल रहा है, जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ इस ऑनलाइन सिस्टम की वजह से। आप सभी लोग नेट यूज करते हैं, आप सभी लोग अपने मोबाइल का बहुत सारा यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है आप जहाँ जिस डाटा का यूज कर रहे हैं ना, आपको वहां से पैसे नहीं आ रहे ना, आप अगर आपको पैसे नहीं आए तो माय डियर फ्रेंड्स उसका कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा आज से एक बात को नोट कर लीजिएगा, आपको वही काम करना है जो कि आपको अपने सपने की ओर ले जाता है। आपको आज से ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आप अपने लक्ष्य से, जिससे कि आप अपने सपने से दूर भाग रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जब भी आप कोई काम करो, आपको जो लक्ष्य ना आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स अगर आपकी सोच में है कि मैं अमीर बनूंगा तो निश्चित आप अमीर बन जाओगे। ताजमहल बना था, ताजमहल आगरा में है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले वो इंसान की सोच में बना था, इंसान की सोच में बना था। आज कोई भी चीज हो, छोटी हो बड़ी हो, तो सबसे पहले वो इंसान की सोच में आती है, फिर वो इंसान के हाथ में आती है। ऐसे माय डियर फ्रेंड्स वो इंसान के हाथ में आती है। तो आप जब भी कोई चीज को सोचोगे ना, आपका सपना है कि मुझे कार लेना है, जब आप अपने दिमाग में सोचोगे मुझे कार लेना है, तो आप उस कार के लिए वर्किंग करोगे, क्योंकि आपको सोच में कि आपको लेना है, तो एक दिन माय डियर फ्रेंड्स वो आपके हाथ में भी आ जाएगी। लेकिन आपको पहले सोचना तो पड़ेगा। सोच पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि सोच को बदलो, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। और आप जिस कश्ती में बैठे हो, आप जिस कश्ती में बैठे हो उस कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है। एस माय डियर फ्रेंड्स, आप जिस कश्ती में बैठे हो वो कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आपको अपनी सोच को चेंज करना है, सोच को चेंज करना है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक ऐसा एग्जांपल देना चाहूंगा, सोच, लोगों की सोच कैसे चेंज होती है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, एम एस धोनी, सभी आप सभी लोग पहचान दोगे एम एस धोनी सर को, जो कि एक क्रिकेटर है। माय डियर फ्रेंड्स, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, उनकी जॉब लग गई थी, लेकिन उनको पता था कि मैं यहाँ पे जॉब कर लूंगा लेकिन मैं यहाँ पे खुद नहीं रहूंगा, क्योंकि वहां पे सैलरी आई होगी, अपना मान सम्मान नहीं बना सकते थे। वो अपनी लाइफ में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम उनको वहां से नहीं मिलता, तो उन्होंने क्या, खुद पे विश्वास था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लाइफ में बड़ा कर सकता हूँ। तो उन्होंने, माय डियर फ्रेंड्स आप सोचो कि जॉब को छोड़ना, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क रहता है, लेकिन अपने विश्वास की वजह से उन्होंने क्रिकेट में खेलना स्टार्ट किया। और आप देख सकते हो कि माय डियर फ्रेंड्स सर का कितना अच्छा वो आ रहा है। सर का माय डियर फ्रेंड्स आज वो टाइम और मनी से फ्री कम है, फ्री है माय डियर फ्रेंड्स। आपको अपनी सोच में लाना पड़ेगा, आपको भी अपने डिसीजन लेना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि माय डियर फ्रेंड्स दूसरों के बातों में लग के, कुछ चंद लोगों की बातों में लग के अपना डिसीजन को चेंज कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 2 से 3 हजार रुपए की जरूरत है ना, जो इंसान आपको मना कर रहा है, आप उससे एक बार लेके देखिए, वो आपको पैसे देने से मना कर देगा, वो आपको पैसे देने से मना कर देगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, एक ही इंसान है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है, वो आप खुद हो। अगर आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है ना, तो उसका कारण भी आप हो, और अगर आपकी लाइफ में अगर बुरा हो रहा है, उसका रीजन माय डियर फ्रेंड्स आप हो, उसका कारण भी आप हो। आप बहुत सारे लोगों को दोष देते हैं कि यार उस कारण से मेरा ये काम नहीं हो पाया, उस कारण से मेरा ये काम नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी मेरे साथ कोई अच्छा होता है, तो मैं अपने आप को धन्यवाद बोलता हूँ। जब भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो रहता है अपन खुद है, जो कि अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने इतनी शानदार तरीके से मुझे सुना। एंड माय डियर फ्रेंड्स, 2 लाइनों से अपना मैसेज खत्म करूंगा कि पानी में आग लगा सकते हो तुम, पानी में आग लगा सकते हो तुम, कलम को शमशीर बना सकते हो तुम। अरे कायर है वो लोग, अरे कायर है वो लोग जो तकदीर पे रोते हैं। फाइट टू सेल में मिशन R25 टीम में अपनी तकदीर खुद बना सकते हो तुम, अपनी तकदीर खुद बना सकते हो तुम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।